बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। ये हमारा उर्दू का 13th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 12 में हमने देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क पढ़ा था, उसकी रीडिंग हमने मुकम्मल की थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो रीडिंग समझ में आई होगी, आपने अच्छे से रीडिंग को अगेन पढ़ा होगा, क्योंकि होमवर्क में मैंने आपको सिर्फ यही कहा था कि आपने वो रीडिंग अगेन करके देखनी है। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 13 की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज करनी है, मश्क करनी है इसकी। पेज नंबर 15 पे देखिए। दर्जा झैल के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए? गाँव की फ़िज़ा कैसी थी? देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है? बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? इसके जवाब मैंने आगे अटैच किए हैं, वो करवा देती हूँ सबसे पहले आपको। अहमद और इसके घर वाले गाँव क्यों आए? जवाब, अहमद और इसके घर वाले गाँव गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने गाँव आए। गाँव की फ़िज़ा कैसी थी? जवाब, गाँव की फ़िज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी। देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? जवाब, देहात की रहने वाली ख़वातीन सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा कामकाज अपने हाथों से करती हैं, खेतों में भी एक आध चक्कर लगा लेती हैं। इस तरह इनकी वर्जिश हो जाती है और वो मोटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है? जवाब, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो ऐसे मकामात पर रहने वालों के चेहरे जर्द हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? जवाब, बड़े शहरों में गाड़ियों और कारखानों से धुआं निकलता है जो फ़िज़ा को आलूदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? जवाब, पुराने देहात में कच्चे मकानात और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब लोगों ने कच्चे मकानात की जगह पुख्ता मकानात बना लिए हैं, सड़कों का जाल फैला दिया गया है और बहुत से देहात में बिजली भी पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? जवाब, देहात में रोज़गार के मौके कम है, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा शहरों में तालीम और सेहत की सहूलतें ज़्यादा होती हैं। बहुत से तालिबे इल्म तालीम हासिल करने के लिए शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजा के लिए भी लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? जवाब, अगर हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और देहात में कारखाने लगा दिए जाएँ तो कोई आदमी गाँव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इस सबक का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, जो बुक पर करने वाला है। खाली जगह को ख़ुदकशीदा लफ्ज़ों की मुतज़ाद से पुर करें। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्ट लिखना। तो मेहमान का उल्ट जो है वो मुतज़ाद वो मेज़बान होगा। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। फ़ारिग तो इसका मुतज़ाद मसरूफ़। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा, जल्दी देर। देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, देहाती और शहरी। ताज़ा रोटी खाओ, डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है, ताज़ा बासी। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, अमीरों गरीबों। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा, अंधेरा। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर डैश होते हैं, खुले, तंग। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो, सुस्त कर दो, तेज़, सुस्त। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं, कच्चे पक्के। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, आपका इसका क्वेश्चन है, किसी मुस्तनद लुगत की मदद से इन लफ्ज़ों पर एराब लगाएं। तो एराब लगाया हुआ है, इस्तकबाल, जानिब, मगरिब, वक्त, फ़ारिग, खालिस। जुमलों में इस्तेमाल करें। तरस जाना, दो भर, माहौल, काम धंधा, नकल मकानी। इसके जुमले आगे करवाए गए हैं, ये देखिए। तरस जाना, हम आपकी शक्ल देखने को तरस गए हैं, या आवाम बिजली की सूरत देखने को तरस गए हैं। ये ऊपर वाला जुमला आप कर लीजिएगा, ये बेहतर है, ये सेकंड वाले को छोड़ दें। दो भर, महंगाई में ज़्यादा रहना दो भर हो गया है, ज़िंदा रहना दो भर हो गया है। माहौल, शहर का माहौल आलूदा होता है। काम धंधा, देहाती सुबह सवेरे ही काम धंधा शुरू कर देते हैं। नकल मकानी, गांव से शहर की तरफ नकल मकानी में इजाफा हो गया है।
نیکسٹ یہ جملوں کی جو بات ہو رہی تھی، یہ دیکھیے کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے. مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ جملوں کی درستی ہے کہ جملہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے، وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے. شور نہ ڈالو، شور نہ مچاؤ. کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے. ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں. مطلب کہ جو زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے بولنے، اس زبان کو بولنے والوں کی پیروی کرتے ہیں کہ اس زبان کے بولنے والے کس طرح سے ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں. انگلش بولتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو برٹش ہیں وہ کیسے بولتے ہیں، جو فورنرز ہیں وہ کیسے بولتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجابی اسپیکنگ ہیں وہ کس طرح سے بولتے ہیں. اور اس طرح سے جب ہم اردو کی بات کریں تو جو اردو زبان بولنے والے یعنی اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اردو کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں. روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں. یہ دیکھیں یہ جملوں کی درستی ہے. میری بات کا برا نہ بنائیں، میری بات کا برا نہ مانیں. آپ نارووال سے کب واپس لوٹے، آپ نارووال سے کب لوٹے. میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا. اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے. گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں. میرے کو بازار جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے. یہ تھا بیٹا جی ہمارا بک ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آتے ہیں اپنے خلاصے کی طرف. اس سبق کا خلاصہ ہم نے کرنا ہے.